दोस्तों नमस्कार। मैं हरि मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा का एक सदस्य हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम राष्ट्रवादी सोच रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ से मोहब्बत करने वाले तमाम राष्ट्रवादी सोच रखने वाले उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं और उन लोगों से हृदय की गहराई से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी साल मतलब 2022 में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जो होने वाला है, जिसे हम इलेक्शन चुनाव निर्वाचन कहते हैं, उस निर्वाचन में अपनी पूरी हस्ती लगा के भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत में आप लाओ। क्योंकि आगामी 2022 का जो चुनाव है वो सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं। आप अच्छी तरह जानते हो कि उत्तर प्रदेश हो के ही प्रधानमंत्री तक के कुर्सी तक पहुंचा जाता है और ये पूरी भारत के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब जानते हैं और भारत के जितने भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो हमारे देश के नमक पे पलते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, वो सारे लोग जानते हैं। जितनी विदेशी ताकतें जो भारत के विरोध साजिशें करती है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये इसमें बैठे हुए जितने भी जो सियासी लोग हैं वो जानते हैं। चाइना भी जानता है कि उत्तर प्रदेश में हार का मतलब कि 2024 में जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर भी खतरा मंडराएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, नरेंद्र मोदी ने वो सारे वादे पूर्ण किए। धारा 370-35 से उन्होंने हटाया और भव्य मंदिर जिनको हम लोग कहते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर, उनका भी घोषणा हो गया। 5 अगस्त को शिलान्यास करके पूरी इंसानी हुकूमत जहां तक बसती है वहां तक उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि भारत में हिंदू और सनातन धर्म वाले जाग चुके हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। तो फिर से सर मत झुकने देना मेरे मित्रों। अभी ये 1.5 साल से जो कोरोना वायरस के कारण पूरी जो विपक्ष जो खत्म हो गई थी उनको ऑक्सीजन मिल गया और सिर्फ कोरोना वायरस को लेके वो नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। टूल किट की बात भी आप देख रहे हो। तो मेरे मित्रों 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसको अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपने गरिमा की बात सोचो और अपनी पूरी हस्ती, अपनी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को आप लाओ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से वो बने हैं तब से उनको समय कहां मिला, मात्र उनको समय मिला है 1.5 से 2 साल। उसके बाद तो कोरोना ही आ गया मेरे मित्रों। उन्होंने जितने भी बड़ी बड़ी जो बड़े मतलब बड़े बड़े गुंडे मस्तान और जितने भी बड़े बड़े माफिया, उनसे कितनों का इनकाउंटर तक कराया। अभी उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश बन के रह गया मेरे मित्रों। पर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, विरोधी ताकतें जात धर्म में लड़ाएंगी, हमें बड़े जात छोटे जात में लगाएंगे। यहां जो टोटी चोर है, जो हाथी वाली है, ये सारे मिलकर साजिश करेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो साजिशें करेंगे। विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व होंगी पर आप सबको निस्तो नाबूद करके भारतीय जनता पार्टी को लाओ। क्योंकि एकमात्र उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसमें जो पावर में रहेगा उसी की सरकार केंद्र में रहता है। तो ये इस बार आपके कंधे पे है जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रवादी सोच रखने वाले, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से मोहब्बत करने वाले तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से हृदय की गहराई से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी पूरी ताकत लगा के भाजपा को पावर में लाना 2022 में। क्यों? क्योंकि इस बार सनातन और हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने की साजिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और उसका सिर्फ उत्तर प्रदेश ही मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और आप में वो ताकत है, आप में वो हस्ती है। आप फिर से पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा जितनी सीटें चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा सीट लाके आप इतिहास रचना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आप में वो ताकत है क्योंकि आपका जो बागडोर है वो योगी आदित्यनाथ जैसा एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले, सनातन और हिंदुत्व से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा नेता आपके पास है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब की बार वजूद और अस्तित्व की लड़ाई है। अपने अस्तित्व की रक्षा करो क्योंकि बचपन से जवानी तक और जवानी से मरते समय तक सिर्फ वजूद और अस्तित्व की लड़ाई होती है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका है, सवाल आपका है, आपके वजूद का है, सोचना आपको है। भारत माता की जय।